ओम शांति। दुनिया नकली खुशियां मनाने में लगी हुई है। बड़े बड़े लाफिंग क्लब कारों में अपना लाफिंग बुद्धा रखते हैं, पार्कों में बड़े बड़े जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं, और जो दुख की बातें हैं वो अंदर ही अंदर काम कर रही है अपना, वो किसी को बताते भी नहीं है। हम परम सौभाग्यशाली दिव्य आत्माएं हैं, जिन्हें बाबा कहते बच्चे तुम्हें आंतरिक सुख खुशी होनी चाहिए। इंटरनल, बाहर से सिर्फ मुस्कुराओ, ठहाके नहीं लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से मुस्कुराओ। तो जैसे भीतर से दुख जब पैदा होता है तो अनेक व्याधियां जीवन में आ घेरती हैं। अब भीतर से सुख जब पैदा होगा तो क्या होगा, विचार करना है ना। सारी व्याधियां मिट जाएंगी। अनेक प्रकार के रसायन जो हमारे सुखदायी रसायन शरीर के लिए होंगे वो रिलीज होने लगते हैं। इंटरनल खुशी, हैप्पीनेस। आज बाबा की 20 मार्च 2024 के साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी रहनी चाहिए, रहती है। अब बाबा तो कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं चेक खुद करना है, दूसरा चेक नहीं करेगा। मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। कि क्यों होनी चाहिए? कि हम परम पिता परमात्मा की बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। आज की मुरली का प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। चाहते ना हम सभी दिव्यता धारण हो हमारे जीवन में। एक बात और कहना चाहूंगा, बिना दिव्यता के गायन और पूजन योग्य आप नहीं बन सकते। आप संत हो सकते हैं, आप साधक हो सकते हैं, आप बड़े परिश्रमी हो सकते हैं, आप बहुत मतलब एक सिद्ध हस्त संकल्पों की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में अगर सादगी नहीं है, दिव्यता नहीं है, जो बाबा कहते हैं दिव्यता में सब कुछ आ जाता है, अपनापन भी होता है, आत्मीयता भी होती है, प्यार भी होता है आत्मा का, ये सारी चीजें अगर नहीं है तो आपका जीवन, आपकी सारी शक्तियां, आपकी उपलब्धियां जैसे कि शून्य समान प्रतीत होती हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं भव्यता तो लाओ जीवन में, लेकिन दिव्यता को छोड़कर नहीं। किस स्मृति में रहो तो दैवी गुण स्वतः ही धारण होते रहेंगे। करना है ना धारण। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए। यही स्मृति बच्चे सदा बनी रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर भी पूरा ध्यान बना रहे। बच्चे विकारों से यानी बुराइयों से नफरत हो, गंदगी से ही मोहब्बत कर बैठते हैं लोग। हमें तो समझ नहीं आता। एक आगे आगे कोई चीज जा रही थी, मन में ख्याल आया, जो लोग बहुत सारे मुर्गे भरे हुए थे एक उसमें, पच 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 बड़ी स्मेल आ रही थी। हमने भी वो बंद करके अपना हेलमेट डाल लिया। तो मन में विचार आया, जो मनुष्य इन्हें पाप पुण्य से हटके देखते हैं, हम कह रहे साग सब्जी ही मानते हो तो साग सब्जी भी कैसी, ये बदबूदार। ऐसे ही ये विकार भी गंदगी है। शरीर के रोम रोम से, हर छिद्र से गंदगियां ही तो निकलती हैं। आगे विचार करना आपका काम है। बाबा कहते हैं बच्चे विकारों से नफरत हो, नफरत तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं तो कांटा हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य है खुशबूदार फूल बनना। एक दो बार हार होगी, दो चार बार हार होगी,
10-20 बार भी हार हो सकती है, लेकिन अपने ऊपर बार बार अटेंशन देंगे तो फिर अंत में जीत अपनी ही होगी। ये भगवान वाच है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहां बच्चे बुद्धू होकर नहीं बैठना। बहुत बच्चे होते हैं बच्चे जैसे कि बुद्धू होकर के बैठते हैं। याद रखना चाहिए हम परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए अंदर से। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात बच्चे यहां गुप्त है। कईयों को यहां बैठे भी, देखो कौन कहता है कि बाबा नहीं जानता भीतर की बात, है ना, लेकिन बाबा अपना परचम प्रख्यात होना नहीं चाहता इन रूपों में। वो जो है जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य करना चाहता है। सुनो बाबा कहते कई हैं, कईयों को यहां बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते हैं और आत्मा को सताते हैं। देखो बाबा के सामने बैठे, मधुबन में मुरली चल रही है, देखो बाबा जानता है। यहां तुम बच्चे भविष्य के लिए पढ़ते हो, नई दुनिया के लिए पढ़ते हो, तो तुमको अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बच्चे बाप कहते दैवी गुण भी धारण होने चाहिए। भले यहां सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर आते हो ना, तो तुमको कितनी खुशी में रहना चाहिए बच्चे। दुनिया तो इस समय सारी गंदगी में, गंदे नाले में, न जाने कौन से नशे में। जैसे शराबी होते हैं वो कुछ ओवरडोज ले लेते हैं तो अक्सर करके कुछ नजर आते हैं उन्हें वहां ही आनंद आता है। तो बाबा कहते बच्चे देखो दुनिया तो इस समय गंद में ही पड़ी है। कलयुगी विकारों की, कलयुगी की गंदगी। कहां ये कलयुग की गंद, कहां सतयुग की फुलवाड़ी। बच्चे फर्क तो महसूस करो। मुरली सुनते हो, मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर के फूलों से अपनी भेंट करो कि मैं कौन सा फूल हूं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूं, मेरे में भूत है, भूत। कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है माइंड। अगर आपका मन, आपकी बुद्धि तुरंत ब्रेक लगाने में सक्षम चलो नहीं भी है, लेकिन आपको एहसास होता है कि मैंने जो बोला, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो सही नहीं था। अगर इतना एहसास भी होता है और इस एहसास को बढ़ाते जाओ, आप भीतर से अच्छे हैं तभी आपको एहसास आते हैं। वरना तो लोग क्या क्या करते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है ना। दुनिया से बहुत अच्छे हो, कम से कम आप अच्छा बनने का संकल्प तो कर रहे हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे अंत तक ये बातें आएंगी। हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अच्छे से अच्छा अपना कदम आगे बढ़ाते जाना है। जब अच्छे से अच्छा कदम, कल कुछ और थे, आज कुछ और, कल कुछ और आगे कदम होगा, तो अंदर में पुरुषार्थ करने में भी खुशी आती है, मजा आता है, इंजॉय करते हैं ब्राह्मण लाइफ को। देखो बच्चे यहां शोभा दिखाएंगे तब तो वहां शोभा पाएंगे। बाबा रोज रोज अपने बच्चों को समझाते रहते, बच्चे स्वर्ग में चलना है, लक्ष्मी नारायण के जैसे दैवी गुणवान बनो। महिमा भी इनके आगे ही जाकर के गाते हैं ना, मंदिर में रामचंद्र, कृष्ण जी, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जी के सामने ही महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, कामी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परो याद यादी। तो बाप कहते बच्चे अब बाप आए हैं सर्वगुण संपन्न बनाने, तो बनो। अंदर में कोई गंद रहेगा तो बच्चे बाप का नाम बदनाम करते हो, बदनाम। और दुनिया ताक रही है हम सबको बड़े ध्यान से।
ये गलतियां करें और हम मौके का फायदा उठाएं। इसलिए बहुत संभल कर चलो, नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, अपने आप को साइड कर लो, स्थान बदल लो अगर कहीं एक स्थान पे दिक्कत है, लेकिन बहुत बड़ी डिससर्विस के निमित्त बनते हो, आप नहीं जानते, बहुत 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 बड़ा पाप का बोझा भी सिर पर आ जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं तो इसमें भी खूबियां होंगी ना, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं। पुरुषार्थ है तो बहुत सहज, तदबीर माना मेहनत, पुरुषार्थ है तो बहुत सहज। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो। बाप आकर के सबको सुधारते हैं, जो बिल्कुल अच्छी रीति सुधर जाते हैं वो सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे, कोई भी गंदगी, कोई भी गंदी आदत है तो उसको छोड़ना चाहिए। पढ़ाई पर और योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाबा जानते हैं मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल लगता है उनके अंदर घुसता ही नहीं। हमारे कुल के होते तो चित्र देख करके बाबा का या कोई ज्ञान का तो एकदम से कुर्बान हो जाते हैं। जो हमारे कुल के नहीं है उन्हें घोट घोट के नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, बोला हम तो वही हैं। पत्थर के ऊपर पानी, बैंगन के ऊपर कितना ही डालो, वो चाहे बैंगन डुबो दो, चाहे बैंगन के ऊपर से पानी डालो, वो चिकना होता है। एक चिकना घड़े का भी मिसाल देते हैं। बच्चे समझना बड़ा मुश्किल है, समझाना भी बड़ा मुश्किल है, फिर भी गरीब साधारण, एक बार पुनः सुनो, फिर भी गरीब साधारण कोशिश करते हैं समझने की, पुरुषार्थ करने की। और आज की डेट में सब नहीं, बहुत आत्माएं गरीबों को ही अवॉइड करती हैं, निग्लेक्ट करते हैं। जबकि बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान से गरीब, चाहे धन से गरीब, चाहे मन से गरीब, जो भी हो, सभी गरीब हैं दुनिया में। धन से भी क्या अरबों खरबों अरब है, वो देखो ना आजकल करोड़ भी हो तो उसको हम लिस्ट गरीबी में डालेंगे, ऊंचा नहीं बताएंगे। तो बाबा कहते बच्चे सबसे प्यार करो, और जो एक साधारण सिंपल व्यक्ति कार्य करके गुजर जाता है वो बड़े बड़े मखमलों में पलने वालों से होता नहीं, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती, उनका दोष नहीं है। बाबा कहते बच्चे देखो आजकल करोड़पतियों की तो बात मत पूछो, शादियों पर कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसी को तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई एमपी आदि को ले आते तो बहुत खुश होते हैं, परंतु बच्चे ताकत एक में भी नहीं है जो जाए और जाकर के आवाज बुलंद करे बाप की। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते। देखो बच्चों को भी एकांत में बैठ बाप को याद करना चाहिए। बाबा के योग लगाने से नई नई पॉइंट्स भी टच होंगी, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि की स्थिरता बढ़ेगी, आत्मा की पावनता बढ़ेगी। जीवन के अंदर स्वच्छता, शुद्धता, एक अनुभूतियों का भी आधार एकांत ही होता है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना चाहिए। एकांत का अर्थ जानते हो ना, एक के अंत में चले जाना। देखो बच्चे अच्छी रीति बाप को बैठकर याद करना है। बाप तो हर प्रकार की बच्चों को राय देते, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर था अब्राहम लिंकन। बच्चे गरीब था, रोड की लाइट पर यानी बत्ती पर पढ़ पढ़ कर ऊंच पद पा लिया, शौक था। बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी हुए। उन्होंने भी पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी।
उन्होंने भी रोड की लाइट में पढ़ा। हाँ, जो बाबा कार्य देते थे उसको जब तक कर ना लें, दिखा ना लें, तब तक आराम से बैठते नहीं थे। बाबा कहते बच्चे, जैसे क्वीन विक्टोरिया का एक वजीर था, रोड की लाइट पर यानी बत्ती पर पढ़ पढ़कर ऊंच पद पा लिया। हाँ, राष्ट्रपति बन गया, वहां का मुखिया, सेना का भी बन गया, कई बार हारा और अंत में जीत को प्राप्त किया, है ना। हालांकि ऐसे मेहनती महापुरुष कहें, ऐसों को लोग देखकर खुश नहीं होते। कहते हैं किसी ने उन्हें गोली से मार दिया पार्लियामेंट में, संसद में, बेचैनी हो जाती है। कोई नीचे तबके से उठ के ऊपर आ जाता है ना, तो बहुतों को बेचैनी हो जाती है। खैर, यहां वो बात नहीं है, यहां तो बाबा की बात है, चिंता की बात नहीं। बाबा कहते बच्चे, यह भी गरीबों के लिए है। क्यों? अब ये बात अच्छी लगे या ना लगे, बाप तो है ही गरीब निवाज, अमीर निवाज कहा है क्या? कभी विचार करो। बाप तो है ही गरीब निवाज। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की बच्चे सर्विस जरूर करनी है। आज संसार में कितनी अंधश्रद्धा, रात दिन का फर्क है बच्चे, उनका शो बहुत है। अंधश्रद्धा वालों का शोशाबाजी बहुत है, गजब की। तो ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है, कोई तो कुछ जानते ही नहीं। बहुत सहज है बच्चे, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवीय गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। देह अभिमान में ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो बाबा आया है, बाबा आया है। बाबा ने कहा अगर देह अभिमान ना हो तो गले में ढोलक डाल के पीठ पीठ प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। हमारे एक हरि भाई हैं दिल्ली में, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, करीब 25, मैं समझता हूँ जब से 90-91 से ही हमने उनको देखना शुरू किया। बुजुर्ग हो गए अब तो, लेकिन हेलमेट में उनका बाबा फिट है और आगे भी कुछ लिखा, पीछे भी कुछ लिखा, छोटा सा। कभी मेट्रो में परमिशन लेकर के, ऐसे नहीं, परमिशन लेकर के सबको शिव संदेश देते, बसों में घुस जाते हैं, पंपलेट बांटते हैं। तो ये हंसी मजाक उड़ा लेना ये बहुत सहज है मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। लेकिन उस व्यक्ति की दाग दो जिसे बिल्कुल भी देह अभिमान नहीं है और बाबा का संदेश मौखिक रूप से डोर टू डोर पहुंचाने का काम बाबा उस आत्मा से करा रहा है। देखो बच्चे, देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डालकर भी बताते रहो कि बाप आया हुआ है। ये संदेश घर घर देना है। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए रहे उन्होंने खोया। एक कहावत भी है ना, बादशाही देने आते हैं फिर भी सोने वाले सोते ही रहते हैं। फिर क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। ऐसे बहुत सारे कहते हैं प्रभु ने हुंडी की बरसात कर दी। फिर एक बूढ़ी माता जी चिल्ला, अरे सांवरिया, अरे भाई तुम आए और ये देके चले गए। फिर बाद में गायन होता है, प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो। बड़ी गुप्त है माया, क्योंकि प्रभु धरा पर आके इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, प्रकृति को परिवर्तन करने का, पुरुष अर्थात आत्माओं को परिवर्तन करने का। लेकिन आप अब सुन करके भी लोग अनसुना कर देते हैं। जैसे अन्य संस्थाएं उन्हीं गिनती में एक इसको भी लिस्ट में डाल के रखते हैं। देखो बच्चे, बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचते रहो। चित्र ऐसे बनाने चाहिए बच्चे जो कभी खराब ना हो, उनकी लाइट, उनका सिस्टम। चित्र ऐसे बनाने चाहिए बच्चे जो चित्र कभी खराब ना हो। सुना? अच्छा सुनो, जो चित्र कभी खराब ना हो। ये चित्र बच्चे तुम्हारे बहुत अच्छी चीज है, साथ में रखना चाहिए। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर रख करके चलो।
अब इतने बड़े नहीं तो पॉकेट गाइड तो रख सकते हैं। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, बाबा ने पहले ही बोल दिया, बच्चे गालियां भी देंगे। भाई साहब से बाबा मिले, बाबा ने कहा बच्चे सबको संदेश दो, जिन्हें तुम प्रभु राम भगवान कहते हो, रावण उनकी सीता चुरा नहीं सकता, सीता नहीं चुराएगी। जब तुम कहेंगे कि रावण की प्रभु की सीता नहीं चुराएगी भगवती सीता, तो लोग खुश नहीं होंगे, बच्चे गालियां देंगे, गालियां। तो कहने का मतलब भाई साहब कहा करते थे कि बाबा अभी वो गोटोली तो आपने खिलाई नहीं और गालियां खिलाने की बात कर रहे हो। तो बाबा पहले से ही बता देते हैं, बच्चे ऐसे मार्ग पर चल रहे हो जिसे समझ कर भी बेसमझ बन जाते हैं, नहीं हो की तो बात ही मत करो। देखो बच्चे गालियां भी देंगे, श्री कृष्ण को गालियां मिली ना, कहते भगाते थे, चीर चुराते थे, पटरानी बनाते थे, आदि आदि। अब इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। अभी तुम बच्चों को भीतर से खुश रहना चाहिए। हमें ऐसा बाप मिला है जो हमको राजाई दे रहा है। देखो यहां वालों से भी बाहर वाले ज्यादा कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। अगर ज्ञान भी सुनाते हो, आपको मुरली सुनाने का भी दिव्य अलौकिक गिफ्ट मिली हुई है, तो उसको अच्छे से भुनाओ, है ना, कि जो भी सुने वो नारायणी नशे में स्थित हो जाए, मस्त हो जाए। आते तो बहुत हैं, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, परंतु अंदर जरा भी बैठता नहीं है। बच्चे बाप को ही नहीं जाना तो फिर क्या जानेंगे? बाप से कनेक्शन तो रखो। झट तुमसे पूछें कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, योग कैसे करते हो, अनुभूतियां कैसे होती हैं, तो समझो कुछ इन्होंने समझा है। पूछे तो सही पुरुषार्थ कैसे किया जाता है। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं। हाँ भाई, थकता तो नहीं, और फ्रेश हो जाना चाहिए। परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता, इसको भी बच्चे ड्रामा ही कहेंगे। अच्छा, अभी तुम सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठेंगे तो बहुत फायदा होगा। बाप भी कहेंगे सपूत बच्चा है, ज्ञान की लहरें उठती रहती हैं, सवेरे की याद में बहुत फायदा है। बच्चे ऐसे भी नहीं सिर्फ सवेरे को याद करना है, बच्चे उठते बैठते चलते फिरते बात व्यवहार करते बाप की याद में रहो, सर्विस करो। याद रखो कि मैं तो यात्रा पर हूं, यात्री कहीं ठहरा नहीं करते, उनका किसी से अटैचमेंट नहीं होता। आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने, है ना, देश दुनिया, है ना, पर्यटक लोग को, लेकिन क्या कहीं मन बुद्धि कुछ वहां अटक, हाँ ठीक है, स्मृतियां रह जाती, भाई वहां गए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उन चीजों के बिना नहीं अब हम कैसे जाएं, अब तो यहीं लटक गए, ऐसा नहीं ना। तो बाबा यही कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद रखो, और ये याद रखो कि मुझे तो वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू, ओम शांति बाबा। किसी की भी दिल को नहीं दुखी करना है, सुना, दुख देंगे तो बाबा क्या कहते हैं, याद करो। अंदर कोई भी भूत अगर है तो उसको जांच करो, निकाल दो, सर्विस की युक्तियां रचो। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर जरूर रहना। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। बाप दादा कहते मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद का अनुभव होता है। यह मदद ही बच्चे आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक, भक्त या महात्माओं के मुआफिक
कोई ऐसे हाथ करके आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज, स्वतः मदद मिल जाना समय पर। यही आशीर्वाद है जिससे जो असंभव बात है वह भी संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। ऐसे में सौभाग्य को भी सहारा निहारा करो, फील किया करो। आज का स्लोगन है सकाश देने के लिए, चाहते ना हम एक दूसरे को सकाश दें, पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाएं। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक, नकली नहीं, दिखावे वाला नहीं, वो फिर किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, आप सभी भाई बहनों को, बाबा के नूरे रत्नों को, राज दुलारों को, अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कल पुनः मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर, बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक आज्ञा दीजिए। ओम शांति।